हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टूडेंट पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, कई स्टूडेंट को पॉलिनोमियल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो अलजेब्रा का पार्ट होता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सर हमको तो जीरोज निकालना नहीं आता, सर हमको वेरीफाई करना नहीं आता, सर ये बहुत टफ पड़ती है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि जीरोज कैसे निकाले जाते हैं और इक्वेशन को वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो आप बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट, फाइंड द, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले तो आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, दैट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो आपको उसको जीरोज निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। और उसके बाद भी स्टूडेंट आपको जो दिया जाएगा उसको आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरोज की। तो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है सर सबसे पहले हमें जीरोज नहीं आता। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले जीरोज निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसके नीचे लिख देता हूं ax² bx + c = 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा काम होता है कि क्या हमें इक्वेशन दी गई है वो सही सीक्वेंस में है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में ही हमारी इक्वेशन दी गई है। अगर आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है तो सबसे पहला काम होगा कि आप उसको अच्छे से अरेंज कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टूडेंट इसके बाद में क्या होगा, हम देखते हैं कि क्या x² का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमने देखा कि x² का कोएफिशिएंट 1 है। इसके बाद में क्या करें स्टूडेंट, हम कुछ मैथमेटिक्स रेफर करते हैं कि मैंने लिखा स्टूडेंट -8। इस कांस्टेंट को स्टूडेंट, जो आपको कांस्टेंट -8 दिया गया है उसको मैं x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं। तो x² का कोएफिशिएंट 1 है तो स्टूडेंट कितना देगा -8। इसके बाद में स्टूडेंट मैं x का कोएफिशिएंट देखता हूं। तो मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट कितना है आपके -2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्लस माइनस करने पर तो -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। आपको ऐसे दो नंबर अज्यूम करने हैं। तो स्टूडेंट मैंने वो दो नंबर अज्यूम करे स्टूडेंट, मैंने लिखा 4,2। 4 2 8 होता है। लेकिन स्टूडेंट आपने देखा कि आपको यहाँ पर -8 दिया गया है, यहाँ पर आपको -2 दिया गया है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सर हमारा माइनस आना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने इस 4 वाले को माइनस कर दिया। आप बोलेंगे कि सर 4 वाले को माइनस क्यों करा है, 2 वाले को माइनस क्यों नहीं किया। स्टूडेंट 4 वाले को माइनस इसीलिए क्या है क्योंकि जो -2 आएगा स्टूडेंट वो बड़ी संख्या का साइन आता है और बड़ी संख्या क्या आपके 4। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं इसको सेटल करता हूं। x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या वेरीफाई हो रहा है, क्या माइनस के 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा -2x। इसके अलावा स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, एक संख्या माइनस की है तो कितना हो जाएगा आपके -8 आ जाएगा। डेट में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और फुलफिल हो गई है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसकी पेयरिंग करते हैं। हमने इसकी पेयरिंग करी तो स्टूडेंट यहाँ से क्या को बना सकता है, तो हमने देखा यहाँ से x को बना सकता है। मैथमेटिक टर्म्स यहाँ पर तो 4 है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कॉमन यहाँ से कुछ नहीं आएगा, केवल x ही आएगा। तो क्या बचेगा x - 4। स्टूडेंट यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x - 4। हम देखते हैं कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है। स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम है दैट मीन आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन है गलत है। आप चेक कीजिए और आपने देखो मिस्टेक कहां पर की है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x - 4 और x + 2। तो स्टूडेंट दोनों कंडीशन बन गई है, दो ब्रैकेट आ गए x - 4 और x + 2। स्टूडेंट इसके बाद में जीरो निकालते हैं। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। स्टूडेंट इसको = 0 कर देंगे। आप यहाँ पर = 0 लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x = 4, ये हो जाएगा x = -2। तो स्टूडेंट मेरे जीरोज आ गए हैं x = 4 और -2। स्टूडेंट जीरोज निकालना बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा द जीरोज आर, इसके बाद में क्या लिखेंगे 4, -2। जीरोज आर आपके स्टूडेंट 4, आपके -2 हो गया है। स्टूडेंट हम नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका वेरीफाई पे चलेंगे। तो स्टूडेंट आपके जीरोज लिख दिए थे, द जीरोज आर 4, -2। स्टूडेंट अब वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है।
सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले दोनों जीरोस को ऐड करते हैं 4 प्लस -2। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर माइनस का। डियर स्टूडेंट, ये जो साइन आया है स्टूडेंट ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये माइनस का है, ये जीरो का खुद का अपना साइन है, तो ये भी आएगा स्टूडेंट, है ना। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस से। अब देखेंगे स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। तो स्टूडेंट हमारी जो इक्वेशन दी गई थी, हम उस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिखते हैं। वही इक्वेशन स्टूडेंट हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये रफ वर्क है, फेयर वर्क नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो x की कोएफिशिएंट कितनी है स्टूडेंट, तो x का कोएफिशिएंट था माइनस का 2, तो मैंने लिखा स्टूडेंट माइनस का 2। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, बोला सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं होता। तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका वो भगवान होता है। कौन होता है, वो एक परमात्मा भगवान होता है। तो क्या मानेंगे स्टूडेंट, मन मान लेंगे। बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, बोलो बच्चों ऐसे इसलिए हैं क्योंकि कोएफिशिएंट को अगर हम नहीं देखते हैं तो क्या होता है कि उसमें 1 ऑटोमेटिक इंक्लूड होता है। 1 तो खुद ही है ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो आप देखते हो कि इससे जब हमने वेरीफाई किया तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। दैट मींस सम ऑफ जीरोस करने पर हमारा वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट। स्टूडेंट कोएफिशिएंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारे कांस्टेंट टर्म्स कितनी थी -8। तो स्टूडेंट हो जाएगा -8 अपॉन 1, 4 2 जा 8 प्लस माइनस है माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा माइनस का 8। तो हमने देखा स्टूडेंट कि माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, दैट मींस आपके प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया है। स्टूडेंट आज हम आपको मात्र के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं बेसिक के लिए, कि आपने देखा कि कैसे तो हम जीरोज निकालते हैं, कैसे हम उसका वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट अपलोड करेंगे। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और स्टूडेंट अपने जो फ्रेंड्स हैं जो 10th में पढ़ते हैं उनको बताइए कि 10th के बारे में कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाई जाती है। हम आपको बहुत जनरली और बहुत लोकल तरीके से बता रहे हैं। आपको कई चैनल पे आपको स्टैंडर्ड तरीके से बताया जाता है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जो आपको इजीली समझ में आता है। धन्यवाद।